नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राजस्थान के दुर्ग के बारे में। एक हल्का सा हमने परिचय तैयार किया था। परिचय के बारे में, परिचय में जो हमने पढ़ा है कि दुर्ग किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, राजस्थान का दुर्ग में कौन सा स्थान है, जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था। राजस्थान दुर्ग निर्माण में अगर बात की जाए, दुर्गों की संख्या की बात की जाए, तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में। पहले में मैंने कल बताया था महाराष्ट्र बताया था, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे राजस्थान। तो राजस्थान में साथियों दुर्ग किस प्रकार के हैं, बनावट के आधार पर मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, काकमुखी दुर्ग और छाजमुखी दुर्ग। उनके अलावा साथियों शास्त्रों ने और कुछ विद्वानों ने इनके अलग अलग प्रकार बताए थे। कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए थे, शुक्रनीति में और मनुस्मृति में अलग अलग प्रकार के बताए थे। एक में 2 बताए, एक में 7 बताए। शुक्रनीति के अनुसार साथियों सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग की बात की जाए तो सैन्य दुर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था साथियों। आज हम उसके बाद में हमने पढ़े थे दुर्गों के प्रकार, किस किस प्रकार के, कौन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर दुर्गों के जो विभाजित किया गया है। जैसे रेगिस्तान में तो उसको किस नाम से जाना जाता है, अगर पहाड़ी पे है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, अगर जिस दुर्ग के चारों ओर पानी है तो उस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, अगर जिस दुर्ग के चारों ओर खाइयां हैं उस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है। इन दुर्गों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था साथियों। आज हम कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण जो राजस्थान का मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दुर्ग है उसके बारे में। जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड की कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, चाहे पीएचडीसी की कर रहे हो, बीएड की कर रहे हो, कोई सी भी एग्जाम हो राजस्थान से संबंधित, तो साथियों दुर्ग जो है सबसे सिरमौर दुर्ग, जिससे सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है, वो कौन सा दुर्ग है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है। तो साथियों उस दुर्ग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। साथियों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। अगर एग्जाम में जहां से दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साथियों यहीं से पूछे जाते हैं। जो मैंने आपके सामने एक संकलन किया है, एक कैलकुलेशन करके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस दुर्ग से क्या उठाया जा सकता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना। अब हम शुरू करते हैं चित्तौड़ के दुर्ग। साथियों चित्तौड़ का दुर्ग क्या है? चित्तौड़ के दुर्ग की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो 2 नदियों के बीच में, 2 नदियों के संगम पे बना हुआ है, गंभीर नदी और बेड़स नदी, दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। साथियों एक पहाड़ी पे, बेसा के पठार पे स्थित चित्तौड़ का दुर्ग है। और चित्तौड़ के दुर्ग का साथियों आकार की बात की जाए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हेल मछली के आकार का कौन सा दुर्ग है। तो व्हेल मछली के आकार का दुर्ग की अगर एग्जाम में कहीं से भी पूछ लिया जाए, आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, व्हेल मछली के आकार का हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो 2 नदियों के संगम पे है। साथियों चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की लंबाई की बात करें तो साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की लंबाई एक व्हेल मछली के आकार में है, लेकिन उसकी लंबाई 8 किलोमीटर की है। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो साथियों 2 किलोमीटर की मैंने लिख रखा है आपके लिए सुविधा के लिए। 8 किलोमीटर की लंबाई दे रखी है साथियों। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। चित्तौड़ का दुर्ग अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो साथियों इसका 305 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। अगर समुद्र तल से पूछ लिया जाए कि चित्तौड़ के किले की जो बेसा के पठार पर स्थित है उसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए समुद्र तल से कितना है, तो समुद्र तल से साथियों इसकी ऊंचाई है 1850 फीट। यहाँ तक समझ में आया साथियों। एक चित्तौड़ का दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के दुर्गों में सबसे सिरमौर दुर्ग है। अब इसको किन किन नामों से जाना जाता है उसकी थोड़ी सी मैंने लिस्ट बनाई है आपके सामने। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। साथियों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसका नाम क्या था, तो चित्रकूट दुर्ग। साथियों चित्रकूट सबसे पहले इसका नाम यही था, चित्रकूट या चित्रकूट
दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था? साथियों चित्रांगद मौर्य ने अपने नाम से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर साथियों ऐसे पूछ लिया जाए कि चित्रांगद मौर्य ने जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बनवाया था, इसका पुनर्जीर्णोद्धार किसने करवाया था? अगर आधुनिक निर्माता की बात की जाए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की आधुनिक निर्माता कौन था, तो साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा था। कौन था? महाराणा कुंभा। जो 7वीं शताब्दी में बने हुए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण पुनर्निर्माण साथियों 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ तक समझ में आया? महाराणा कुंभा पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में। आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? तो महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। अगर बात की जाए कि निर्माण की, तो चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य किसके पुत्र थे? तो 7वीं शताब्दी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पुत्र थे वृहदत्त के पुत्र, साथियों वृहदत्त के पुत्र थे। और इन्होंने इनका विवरण साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रांगद मौर्य ने जो चित्तौड़ का किला बनवाया था, उसका विवरण हमें कहां से मिलता है, उल्लेख कहां से मिलता है, इसका प्रमाण क्या है? तो वीर विनोद साथियों, जो मेवाड़ के इतिहास का एक ग्रंथ है, वीर विनोद है, कुमार प्रबंध है तथा मोहनोद नेर सिंह के ग्रंथों से साथियों हमें यहाँ से इसका अवशेष मिलते हैं। अब साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है? राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का दुर्ग एक राजस्थान का गौरव के रूप में जाना जाता है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़कोट या फिर राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को या राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो यह है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। साथियों दुर्गाधिराज, दुर्गों में राजा, यानी कि सबसे बड़ा दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग। अगर बात की जाए सबसे प्राचीन दुर्ग की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। साथियों राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। साथियों मालवा का प्रवेश द्वार, अगर मालवा के प्रवेश द्वार की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को यहाँ पर नाम आएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर यानी कि भंडार है। वहां पर सभी प्रकार के जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनके मंदिर आपको मिलेंगे। वीरों का तीर्थ, साथियों सर्वाधिक वीर पैदा हुए हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की विशेषता क्या है? विशेषता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। विशेषता चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में व्हेल मछली के आकार का है। व्हेल मछली के आकार का साथियों मैंने देख रखी है यहाँ पर व्हेल मछली के आकार का। दूसरा लिविंग फोर्ट को कहते हैं क्योंकि इसमें आज भी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो कि 8 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, 8 किलोमीटर लंबा है। इसमें एक गांव आज भी निवास करता है, यहाँ पर खेती करता है, यहाँ पर जनता रहती है। साथियों लिविंग फोर्ट कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि कार्य होता है साथियों राजस्थान का दूसरा प्राचीन साथियों यहाँ पर राजस्थान का दूसरा प्राचीन अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। सबसे प्राचीन दुर्गों में राजस्थान का दुर्ग आता है। राजस्थान का दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ का सबसे प्राचीन आता है। लेकिन अगर निर्माण के आधार पर पूछा जाए तो सबसे दूसरा किला है यहाँ पर साथियों। राजस्थान का सबसे बड़ा किला की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का है और 2 नदियों के संगम पर पेड़ है, जो कभी मैंने पहले भी बताया था। साथियों इसकी विशेषता है। अब बात करते हैं हम साथियों यहाँ पर क्या क्या स्थित है, क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। विशेषता पूछ ली जाती है, इसमें व्हेल मछली के आकार में पूछी जा सकती है। लिविंग फोर्ट दुर्ग कौन सा है, दूसरा सबसे प्राचीन कौन सा है ये पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा पूछा जा सकता है। और नदियों के संगम पर कौन सी नदियों के संगम पर ये पूछा जा सकता है। तो साथियों अब एक है बीकाखो बुर्ज। अगर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो बुर्ज हैं उनमें सबसे महत्व एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बीकाखो बुर्ज चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। बीकाखो बुर्ज कौन से दुर्ग में है? तो आपको यहाँ राइट करना है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। ध्यान रखना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथियों एक है लाखोटा बारी क्या है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक पूर्व की ओर एक रत्नेश्वर कुंड है। रत्नेश्वर कुंड के थोड़ा आगे निकलते हैं तो वहां पर लाखोटा बारी यानी कि एक छोटा सा दरवाजा है और उस दरवाजे में
उस दरवाजे को लाखोटा बारी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है लाखोटा बारी कहाँ स्थित है। लाखोटा बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, एक छोटा सा दरवाजा है। साथियों अब चलते हैं हवेलियां। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो हवेलियां बनी हुई है वो कौन कौन सी है। साथियों कई बार पूछ लिया जाता है कि जयमल की हवेली कहाँ है, भामाशाह की हवेली कहाँ है, आला काबरा की हवेली कहाँ है और राव रणमल की हवेली कहाँ है। तो आपको याद होना चाहिए कि जयमल की हवेली, भामाशाह की हवेली, भामाशाह और आला उद्दल ए आला काबरा की हवेली और राव रणमल की हवेली, ये सभी चारों हवेलियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों हवेलियां कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कितने दरवाजे हैं, इन दरवाजों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो साथियों एक दरवाजा, पहले तो मैं विशेष बात करता हूँ कि एक पूर्व में दरवाजा है जिसे सूरज पोल कहते थे। ये पूर्व की दिशा में है, इसे सूरज पोल कहते हैं। साथियों इसके अलावा इसमें 7 दरवाजे, 7 प्रवेश द्वार हैं। 7 प्रवेश द्वार और कितने हैं, 7 प्रवेश द्वार। एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग है सबसे बड़ा दुर्ग है या सबसे प्राचीन दुर्ग है, दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है। तो साथियों इसमें कितने द्वार है, तो पहला दरवाजा कौन सा है, तो पांडन पोल है। पांडन पोल के दरवाजे के पास बाघ सिंह की स्मारक बना हुआ है, यानी कि अगर हम जैसे प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पांडन पोल दरवाजा आएगा। पांडन पोल, यहाँ पर बाघ सिंह का स्मारक है। उसके बाद में भैरव पोल आएगा, भैरव दास सोलंकी के नाम से इस दरवाजे का नाम रखा गया है। साथियों हनुमान पोल है, गणेश पोल है, चौड़न पोल है, लक्ष्मण पोल है और राम पोल है। जो राम पोल है दरवाजा का सबसे मुख्य यानी कि अंतिम और लास्ट प्रवेश द्वार सबसे मुख्य दरवाजा है। तो यहाँ पर पत्ता सिसोदिया की स्मारक बना हुआ है। किसका बना हुआ है, पत्ता सिसोदिया का। साथियों जो मुख्य 7 दरवाजे हैं इनमें सबसे पहला पांडन पोल है जहाँ पर बाघ सिंह की हवेली है, ये बाघ सिंह का स्मारक है। और साथियों जो अंतिम पोल है राम पोल, वो मुख्य दरवाजा है और मुख्य दरवाजे के पास पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। साथियों हम बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से मंदिर है, मुख्य मंदिरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मुख्य मंदिर यहाँ पर साथियों जो मुख्य मंदिर दे रखे हैं, कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। राजा मानभंग ने बनवाया था, जो प्रतिहार शैली में। अगर चित्तौड़गढ़ में दुर्ग की किलों की बात की जाए तो साथियों प्रतिहार कालीन शैली में एक तो ये है और एक बनाया गया है कुंभा शाह मंदिर, जो कुंभा ने बनाया था, ये भी प्रतिहार शैली में बनाया गया है। यहाँ तुलजा भवानी का मंदिर है जो बलवीर द्वारा बनाया गया तुलजा भवानी का मंदिर है। समितेश्वर मंदिर जो त्रिभुवन नारायण के नाम से जाना जाता है, मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही कुंभा शाह मंदिर भी है और मीरा मंदिर महाराणा सांगा द्वारा बनाया गया है। महाराणा सांगा की जो पुत्र वधू थी मीरा, उसी के लिए इन्होंने महाराणा सांगा ने मंदिर बनवाया था। और बाण माता का मंदिर जो भूल वंश की कुल देवी थी बाण माता, उसी का मंदिर है। यहाँ पर कुल वंश की जिसका बाण माता का मंदिर। साथ ही हम बात करते हैं दरवाजे महल। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से महल है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। कुंभा महल भी इसी में, कंवर पदा का महल भी इसी में, रानी पद्मिनी का महल, रानी रतन सिंह पैलेस भी यही है, फतेह प्रकाश भी महल भी यही है, गोरा बादल महल भी यही है, नौ कोठा महल भी यही है और हिंगलू अहाड़ा के महल भी यही है। साथियों मुख्य महलों की बात की जाए कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कुंभा महल कहाँ स्थित है। आपसे एक बार पूछ लिया गया है कि नौ कोठा महल कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। हवेलियां हो गए, आधुनिक निर्माता हो गए। साथियों शाखा की बात करते हैं हम, प्रवेश द्वार हो गए, प्रवेश द्वार। अब शाखा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अब तक इतिहास के 3 शाखे हुए हैं। साथियों 3 शाखे इतिहास में हुए हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। तो पहला शाखा था 1303 में, दूसरा शाखा था 1535 और तीसरा शाखा था 1568 में। साथियों 1568 में पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें रानी पद्मिनी ने जोहर किया था अन्य महिलाओं के साथ। आपको याद रखना है कि 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था। साथियों दूसरे शाखे की बात में जो प्रसिद्ध शाखे कई बार पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हुए थे। दूसरा शाखा था 8 मार्च 1535 को। कब हुआ था, 8 मार्च 1535 को। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो रानी कर्मावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को जब
राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं सहायता करने में देरी हो गई, लेट पहुंचा। और यहाँ पर जो उसका नेतृत्व किया था रूमी खान जो सेनापति था, उसके मध्य और बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें बहादुर शाह विजय हुआ था और रानी करमावती और जवाहरबाई ने दोनों ने अन्य महिलाओं के साथ जोड़ किया था 8 मार्च 1535 को। दूसरा शाखा था। तीसरा शाखा की बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़गढ़ फेमस जो प्रसिद्ध दुर्ग है, उसमें तीसरा शाखा हुआ था 25 मार्च 1568 को। 25 मार्च 1568 को अकबर की सेना थी। एक तरफ अकबर की सेना थी, दूसरी तरफ जयमल खान राठौर और फत्ता सिसोदिया थे। उदय सिंह को जब ननिहाल में भेज दिया गया, उसके बाद में उसकी सेना जंगल में चले गए थे और अकबर की सेना और जयमल राठौर और फत्ता सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में इस तीसरा शाखा रानियों ने इसमें अकबर की विजय हुई थी और 25 फरवरी 1568 को ये तीसरा शाखा हुआ था। इस प्रकार चित्तौड़ के अगर दुर्ग की बात की जाए, चित्तौड़ के दुर्ग से या चित्तौड़ के किले से संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साथियों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इन्हीं बिंदुओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको भूलना मत, एक बार जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, दबा के शेयर करना मेरे दोस्तों को। आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, रीट हो, बीएसटीसी की हो, बीएड की हो, कोई भी राजस्थान की एग्जाम की भर्ती हो, एग्जाम में कहीं न कहीं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी उसके उपनामों से पूछ लिया जाता है, निर्माण के नाम से पूछ लिया जाता है, आधुनिक निर्माता पूछ लिया जाता है, या फिर उसके हवेलियों में से पूछ लिया जाता है, मंदिरों में से पूछ लिया जाता है, कौन सी शैली से है, शाखा के बारे में से पूछ लिया जाता है, महलों के बारे में से पूछ लिया जाता है, प्रवेश द्वारों के बारे में पूछ लिया जाता है, विशेषता पूछ लिया जाता है, बीका वो बुर्ज जो महत्वपूर्ण बुर्ज हैं इससे पूछ लिया जाता है। साथियों, एक चीज और है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और दोनों चित्तौड़गढ़ किले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने 1440 से 1448 यानी 8 साल के मध्य करवाया था। 122 फीट ऊंचाई का 9 मंजिला और 157 सीढ़ियां हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है, यानी कि विस्तार से हम इतिहास में पढ़ेंगे। आपको इतना सा बता रहा हूँ कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ। इसमें 122 सीढ़ियां 122 फीट है, 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां हैं। साथियों, कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये जैन व्यापारी जीजा ने अपने पुत्र के लिए बनवाया था, पुत्र के स्मृति में, और यहाँ पर 1301 में बनवाया था और 7 मंजिला है, साथ ही इसकी ऊंचाई 75 फीट है। ठीक है साथियों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।